आइए सीखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की मुसल्लस कैसे बनाई जाती हैं सिर्फ फुट्टे और प्रकार की मदद से। तो सबसे पहले हम मुतसावी इलज़ला मुसल्लस से शुरू करेंगे जिसकी सब साइड्स बराबर होती हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है एक ख़त बनाना। तो मैं पेंसिल लेती हूँ और फुट्टा लेती हूँ और एक ख़त बना लेती हूँ। फ़र्ज़ करें ये 5 सेंटीमीटर का है, तो हमारे पास यहाँ एक ख़त है, ये 5 सेंटीमीटर का है, इसे हम ए बी कहते हैं। और साथ साथ हर मरहला लिखती जाती हूँ ताकि मुझे सब कुछ वाज़े रहे। तो पहला मरहला है एक ख़त बनाएं। फिर अगला काम यह है कि मुझे प्रकार निकालना है और इसे इसी लंबाई पर सेट करना है, क्योंकि मुझे सब साइड्स एक ही लंबाई की चाहिए। मैं क्या करूंगी कि प्रकार को इसी लंबाई पर सेट करूंगी और बाकी साइड्स बनाने की कोशिश करूंगी। तो आए प्रकार को इसी लंबाई पर सेट करती हूं। तो अब ये इसी लंबाई पर सेट हो गया है और आए से लिख लेती हूं। तो मुझे प्रकार को खत की लंबाई के मुताबिक सेट करना है। अब दूसरी साइड बनाने के लिए मैं ये करूंगी, प्रकार को एक सिरे पर सेट करूंगी और एक कोस बनाऊंगी इस जगह पर, क्योंकि अभी मुझे पता है कि ये लंबाई ये है सिर्फ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो भी कोस में बनाऊंगी और अगर मैं साइड बनाऊं तो वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो मुझे ये करना है कि प्रकार का एक सरा बी पर सेट करूं और एक कोस बनाऊं दूसरे से, तो ये एक कोस है। तो आए ये लिख लेती हूं। तो मैंने इतनी ही लंबाई की कोस बनाई जितनी खत की है, यानी 5 सेंटीमीटर। मैंने बी से 5 सेंटीमीटर की कोस बनाई और फिर मैं यही अमल ए पर भी करूंगी। तो अब आए प्रकार को दूसरे नुक्ते यानी ए पर ले जाती हूं और इस पर सेट करती हूं। अब दूसरे सिरे से दोबारा एक कोस बनाती हूं और ये लंबाई अब भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि प्रकार की लंबाई इसी 5 सेंटीमीटर पर सेट है और मैं चाहती हूं कि ये साइड भी 5 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो मैं प्रकार को इसी लंबाई पर सेट करूंगी और यहां एक और कोस बनाऊंगी ताकि ये पहली कोस को काट ले। तो अब ये मुझे देगा तीसरा कोना, ठीक है। और लिख लेती हूं, मैंने ए से भी इतनी ही लंबाई की कोस बनाई जितनी खत की है, ताकि ये पहली कोस को काट ले। और अब मेरे पास यहां तीसरा कोना या वर्टेक्स है। अब अगर मैं लाइंस को इन कोनों से मिला दूं शुरू वाले खत के से, तो हमें मुसल्लस मिल जाएगी। तो आए ये करते हैं। तो आए इसे सी कहते हैं, तीसरा वर्टेक्स। और अब खत को मिलाती हूं। तो मैंने अपनी पेंसिल और फुट्टे को दोबारा लिया और अब इस खत को पहले ए से मिलाती हूं, तो ये एक साइड हो गई। और अब इसे बी से मिलाती हूं और ये दूसरी साइड हो गई। तो ये है जो मुझे मुतसावी इलज़ला मुसल्लस के तौर पर मिला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी। और आए मरहला लिख लेती हूँ। तो आखिरी मरहला जो मैंने किया वो था वर्टेक्स को मिलाना। तो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट को दोनों वर्टेक्स से मिलाया ताकि मुसल्लस बन जाए। और जब मैं ये कर रही हूँ तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, और वो ये है कि जब मैंने यहाँ कॉस ली थी तो सिर्फ यहाँ ही क्यों ली? क्यों ना इसे यहाँ ले लेती या यहाँ ले लेती जब मैं प्रकार को यहाँ सेट करके कोस बना रही थी? और ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ मसला ये है कि अगर मैंने ये दोनों खत ये दोनों को से ली होती तो जो साइड्स मुझे मिलती वो ये और ये होती, जिसकी वजह से तीसरी साइड जो मुझे मिलती वो ये और ये होती। और ये साफ नज़र आ रहा है कि ये बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी। तो इस तरह वो मुतसावी इलज़ला मुसल्लस नहीं बनेगी। वाहिद इम्कान के मुतसावी इलज़ला मुसल्लस बन सकती है वो तब है जब मैं अंदाज़ा लगाकर इसे कहीं दरमियान में रखती हूँ। तो अगरचे मैं ये प्रकार से कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो कोसे मैंने बनाए वो कहीं दरमियान में हों, ताकि मेरे पास मुतसावी इलज़ला मुसल्लस का इम्कान हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ यही किया और मुझे मुतसावी इलज़ला मुसल्लस मिल गई और ये बिल्कुल परफेक्ट मुतसावी इलज़ला मुसल्लस है जो मुझे मिली। तो बस इतना ही।
अब आए अभी किस्म की मुसल्लस की तरफ चलती हूँ। तो मेरे पास मुतसावी अलसाकीन मुसल्लस है जिसकी दो साइड्स बराबर और तीसरी साइड मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले जो काम मैं करने वाली हूँ वो है एक खत बनाना। तो आए अब 4 सेंटीमीटर का एक खत बनाती हूँ। ये ए बी है और 4 सेंटीमीटर का है और मैंने मरहला लिख लिया है। एक खत बनाती हूँ। अब जो मैं करने जा रही हूँ, पहले मुतसावी अलअज़ला था तो मैंने यही लंबाई रखी थी, लेकिन अब मुझे मुतसावी अलसाकीन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर से मुख्तलिफ हो। तो मैं प्रकार को इस लंबाई से ज़्यादा या कम किसी भी लंबाई पर फिक्स करूँगी। इस लंबाई के बराबर नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अब आए इसे इससे ज़्यादा यानी 4 सेंटीमीटर से बड़ी लंबाई पर फिक्स करती हूँ। तो मैंने इसे यहाँ कहीं फिक्स कर लिया जो इससे तकरीबन 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो कुल 6 सेंटीमीटर पर मैं प्रकार की लंबाई फिक्स कर रही हूँ, लेकिन आप इसे कम लंबाई पर भी कर सकते हैं। अब मैं वही एक्टिविटी करूँगी क्योंकि बाकी दो साइड्स बराबर होनी हैं। तो अब यह मरहला जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि मैं प्रकार को एक वर्टेक्स पर फिक्स करूँगी और एक निशान लगाऊंगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये फिर से 6 सेंटीमीटर है क्योंकि प्रकार इसी पर फिक्स है। तो अब मैं अपनी कोस बनाऊंगी और मैं मरहला लिखूंगी कि एक वेरिटेक्स से इतनी लंबाई की कोस बनाए। अब मैं यही एक्टिविटी दूसरे कोने पर भी करूंगी और फिर से ये लंबाई 6 सेंटीमीटर फिक्स है क्योंकि ये दोनों ज़लाएं बराबर होनी है क्योंकि ये मुतसावी अलसाकीन मसलस है। तो 6 सेंटीमीटर और मैं एक और कोस बना रही हूं जो पहली कोस को काटेगी। तो यहां मुझे अपनी दूसरी कोस मिली है और अब मैं ये मरहला लिख लेती हूं। तो मेरे पास दूसरी कोस भी है जो दूसरे वर्टेक्स से इतनी ही लंबाई की है कि वो पहली कोस को काटे। और अब मुझे बस ये करना है कि इसे तीसरा वर्टेक्स बनाऊं और खतूत को आपस में मिलाऊं। तो आए खतूत को आपस में मिलाती हूं। मेरे पास ये एक है और मेरे पास ये दूसरा है जो दूसरे वर्टेक्स बी से मिला हुआ है। तो ये अब हमारा मुतसावी अलसाकीन मुसल्लस बन गया है और इस वर्टेक्स को मैं सी लिखूंगी। और आप देख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है जबकि ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह मेरे पास मुतसावी अलसाकीन मुसल्लस बन गया जिसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये साइड मुख्तलिफ है। तो मेरा आखिरी मरहला ये होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट को दोनों रास्तों से मिलाऊं ताकि मेरा मुतसावी अलसाकीन मुसल्लस मुकम्मल हो जाए। और अब मैं कोसें हटा देती हूँ ताकि मुझे अपना मुकम्मल मुतसावी अलसाकीन मुसल्लस नजर आए। और ये रहा हमारा मुसल्लस। ये है मेरा मुतसावी अलसाकीन मुसल्लस। और आखिर में आओ एक गैर मुतसावी अलअज़ला मुसल्लस देखती हूँ जिसकी सब साइड्स मुख्तलिफ होती हैं। फिर से ख़त बनाने से शुरू करती हूँ। इस बार भी मैं 4 सेंटीमीटर का ख़त बनाऊंगी। तो ये 4 सेंटीमीटर ए बी है। अब मुझे ये करना है कि तीनों साइड्स मुख्तलिफ हों। तो अब औ प्रकार को दोबारा फिक्स करती हूँ, इस बार इब्तदाई ख़त से ज़्यादा या कम लंबाई पर। तो मैं अपना प्रकार लेती हूँ और मैं ज़्यादा लंबाई ले रही हूँ, लेकिन आप कम लंबाई भी ले सकते हैं। तो मैं इसे तकरीबन 6 सेंटीमीटर पर फिक्स कर रही हूँ जैसे पहले किया था। तो अपने प्रकार को एडजस्ट करें ताकि वो ख़त से कम या ज़्यादा हो जाए। और फिर मैं यही एक्टिविटी एक साइड के लिए करूँगी क्योंकि पहले हमें 6 सेंटीमीटर की एक साइड मिली थी जो 4 सेंटीमीटर की साइड से मुख्तलिफ है। तो ये भी गैर मुतसावी अलअज़ला मुसल्लस के लिए दुरुस्त है। तो अब इस 6 सेंटीमीटर प्रकार की लंबाई के साथ मैं इसे एक वर्टेक्स पर फिक्स करूंगी और एक कोस बनाऊंगी। और याद रखो कि ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह कोस बनाते हुए मैं यहां पहुंचती हूं। और आओ मरहला लिख लूं। तो मैंने एक वर्टेक्स से इतनी लंबाई की कोस बनाई है। अब यहां फ़र्क आता है क्योंकि हमें तीसरी साइड दोनों साइड से मुख्तलिफ बनानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस प्रकार को इस सिरे पर फिक्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे किसी खास लंबाई पर फिक्स ना करें
बल्कि बस एक कोस काटे जो इस कोस को इंटरसेक्ट करे। ठीक है। जब किसी भी लंबाई पर फिक्स ना करें, जैसे पहले हम इसे 6 सेंटीमीटर पर फिक्स करते थे, लेकिन गैर मुतसावी इलज़ला मुसल्लस के लिए हम ये लंबाई फिक्स नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे आज़ाद छोड़ेंगे और बस इतना मेजर करेंगे कि ये इस कोस को काट दे। ठीक है, तो आइए इस कोस को काटते हैं। दूसरे कोने से मुख्तलिफ लंबाई की एक और कोस बनाएं जो पहली कोस को काट दे, और ये है हमारी आखिरी वर्टेक्स। तो खतूत को मिलाती हूँ। पहला वर्टेक्स से इस खत को मिलाऊंगी और इस वर्टेक्स से इस खत को मिलाऊंगी। तो ये है जो मुझे गैर मुतसावी अलअज़ला मुसल्लस के तौर पर मिलता है। और आओ इस वर्टेक्स को सी से निशान लगा लो, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ 4 सेंटीमीटर है, जबकि ये हमें 6 सेंटीमीटर मिली क्योंकि हमने कंपास की लंबाई 6 सेंटीमीटर पर फिक्स की थी, और ये हमें 8 सेंटीमीटर मिली क्योंकि हमने कोई लंबाई फिक्स नहीं की, बस कोस काटी थी। ठीक है, और आय मरहला भी लिख लें। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को दोनों वर्टेक्स से मिलाया ताकि गैर मुतसावी अलअज़ला मुसल्लस हासिल हो, और यही है जो आपको आखिर में गैर मुतसावी अलअज़ला मुसल्लस के तौर पर मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।